दोस्तों इस वक्त असी सारे जिन्ने साथी ने साडे नाल ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के असी दिल्ली पंजाब भवन विखे खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है सब तुसी जानते हो कि कल 9 दिसंबर नूं शुक्रवार ठीक 11 बजे असी एक ऑल इंडिया किसान कांग्रेस वालों किसानां दा ते खेत मजदूरां दा एक काफ़ी वड्डा रोस प्रदर्शन रखा जंतर मंतर पार्लीमेंट के सामने दिल्ली। आज जो मेरे नाल सज्जन खड़े ने बहुत सारे सीनियर लोग ने, जिदा रेड्डी साहब ने, एक्स MLA ने, लाल वर्गीस जी ने, एक केरला तो ने बहुत सारे सीनियर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के, तेलंगाना के प्रेजिडेंट साहब ने, पंजाब के साढ़े सत्कारयोग वीर ने और महाराष्ट्र तो सो अलग अलग सारिया स्टेट्स तो अज सवेर के लोग दिल्ली पहुँच रहे क्योंकि साउथ इंडिया है, दूरों आना होंदा बड़ा मुश्किल है। तो मैं पंजाब नूं, हरियाणे नूं ते दिल्ली के इर्द गिर्द जो बॉर्डर के एरियाज है, जो NCR रीजन है, मेरी आप सब किसानों से अपील है जो पास बैठे हैं दिल्ली के कि प्लीज़ हमारे इस कल के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जितने भी किसान भाई हैं वो सबको अपील है खेत मजदूरों के कि आप दिल्ली के पास हैं, जो लोग कल सुबह उठ के आराम से 11 बजे पहुंच सकते हैं, उनको मेरा निवेदन है कि आए किसानों की बात करें, क्योंकि इस देश में किसान की बात कोई नहीं कर रहा। सब लोग कॉरपोरेट की बात कर रहे हैं। मोदी साहब की 8 साल की सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया। किसका माफ किया? अडानीज का, अंबानियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, पूंजीपतियों का। ये जो लोग आए हैं सारे भारत से और जो हमारे भाई गांव में रहते हैं, जिनका कर्जा किसी का लाख रुपया है, किसी का 2 लाख है, किसी का 2.5 लाख है, वो आत्महत्या कर रहा, मर रहा है, उसका कर्जा किसी ने माफ नहीं किया। इसी तरह दूसरे इशूज किसानों के पेंडिंग है। जिहड़ा अपना एडा वड्डा अंदोलन होया दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते, 1.25 साल अंदोलन चलिया, 500-600 किसान मर गया। जिहड़ियां गल्लां बीजेपी सरकार ने उन्हां दियां मन्नियां, वो 1.25 साल बाद उन्हां चों कोई भी लागू नहीं की। सब तो वड्डी गल जिहड़ी सीगी कि MSP एक लॉ बनना चाहिए, जिहदे नाल जिन्नियां फसलां खरीद हो रही सारे देश विच वो जिहड़ा वा उन्हां नूं सही भाव मिलना चाहिए। और जो वो रेट है MSP का, वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के हिसाब से C2+ 50% प्रॉफिटेबल रेट के ऊपर उनको फसल का रेट मिलना चाहिए। फर्ज करो आज गेहूं का दाम या धान का दाम अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपये प्रति क्विंटल है, अगर ये स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के फॉर्मूला से मिले, इट शुड बी ऑलमोस्ट डबल, 4000 रुपीज पर क्विंटल। तो अपने आप कर्जा हट जाएगा। ये जो हम रोज मांगते हैं कि हमको पैकेज दो, हमारा कर्जा माफ करो, ये भी बनता है हमारा, लेकिन इससे बेहतर ये है कि हमारे को आप हमारे जो लेबर करते हैं, जो मेहनत मुशक्कत करते हैं, उसका हमारी फसल का दाम ठीक तो MSP नहीं दी मोदी साहब ने। और जो कमेटी बनाई वो फर्जी अफसरों की और फर्जी किसान आंदोलनकारियों की बना दी, असल वाले सारे बाहर कर दिए। इसी तरह ही क्रॉप इंश्योरेंस बिल्कुल जो चल रही है देश में, जो फ्लॉप स्कीम है, सही मैंने बीमा किसी को नहीं मिलता। द एक्चुअल सफरर्स ऑफ पीपल हु आर फ्लड अफेक्टेड, ड्रॉट अफेक्टेड और अदर नेचुरल कैलामिटीज, दे गेट नो कॉम्पनसेशन एट ऑल, और एटलीस्ट नो टाइमली कॉम्पनसेशन एट ऑल। किसान खेत मजदूर को भी पेंशन मिलनी चाहिए, बुढ़ापा सब लेते हैं, एम्प्लॉयज, कारोबारी तो वैसे ही बहुत ले लेते हैं, खरीद लेते हैं इंश्योरेंस अपनी ओल्ड एज की, बाद में हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ, पेंशन मिलनी चाहिए किसानों को। सिमिलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक लगा रहे हैं, हमारे को किसानों को भी वही रेट लगा रहे हैं जो व्यापारियों को लगा रहे हैं। क्या हम उनके साथ कंपीट कर सकते हैं? कैन एनीबडी पे अ बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% टू द बैंक्स with a marginal farmer with a land holding of 2.5 acres? Can he pay 11% to the bank like the Adanis? He cannot pay. In all the developed countries of the world, you can check with Europe and North America, the rate of interest for agriculture is subsidized to the level of 2.5% only. तो बैंक रेट घटना चाहिए। मैंने कल एक नरेगा की स्कीम का भी वेरवा दिया है। नरेगा को बोला है कि नरेगा की स्कीम बहुत अच्छी लागू की थी, लेकिन सरकारी जब वो स्कीम नीचे जाती है उसमें बहुत भ्रष्टाचार, बहुत फर्जीपुना, नकली जॉब कार्ड्स और उसको पैसे को खाया जाता है, काम होता नहीं, बनाया जाता है। जबकि अगर
मनरेगा स्कीम को खेती के साथ जोड़ दें तो मनरेगा के वर्कर्स को काम मिलेगा और किसान को सब्सिडाइज लेबर मिल जाएगी। इट्स अ वेरी गुड स्कीम टू। लाइकवाइज साइलोज बन रहे सारे देश में, स्टोरेज वो बन रहे हमारी जमीनों को लेकर के। हमारे पंजाब में मोगा में मिल बना, दे दिया अडानीज को। 4 बन रहे हैं। अभी मैं उस दिन गया था मध्य प्रदेश, चारों के चारों अंबानी और अडानी को जाएंगे। जमीन हमारी बननी हमारे लिए है, स्टोर वहां गेहूं करनी है, तो व्हाट इज द कॉर्पोरेट डूइंग विद दैट? पैसा बैंक ने देना है, बनवाना सरकार ने है, तो व्हाई नॉट उसमें फार्मर्स को स्टेक होल्डर्स बनाया जाए। दिस शुड बिकम पार्टनर्स ऑफ द साइलोज। एक एक साइलो के साथ एक आदमी को आमदन देने की बजाय व्हाई डोंट यू गिव द इनकम टू 10,000 फार्मर्स, मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और उन सारों को उसका भाईवाल बना करके उनको मुनाफा दो, जो साइलोज की बात हो रही है। कर्जा, पहले मैंने बात की कि 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया कॉर्पोरेट का, वो है चंद आदमियों का, चंद कंपनियों का कर्जा। जो किसान का कर्जा है वो करोड़ों परिवार उससे बेनिफिट होंगे। और खेत मजदूर का कर्जा तो इससे भी बहुत छोटा है, किसी का 25,000 है, किसी का 75,000 है, किसी का 50,000 है। वन टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए। और एक आज बहुत अच्छी सजेशन आई हमारे को कि सबके रिड्रेसल फोरम्स हैं, जैसे सबके कमीशन बने हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एससी कमीशन, ओबीसी कमीशन, इंडस्ट्रियल कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, लेबर लॉज कमीशन। सिर्फ किसान है जिसका कोई रिड्रेसल का फोरम ही नहीं है, उसको शिकायत हो तो कहां जाए वो। सो हम प्रपोज करेंगे जब हमारी कांग्रेस पार्टी का बनेगा ये सारा मैनिफेस्टो, कि एक प्रॉपर रिड्रेसल विद जुडिशियल पावर्स, एक फार्मर्स का ऑल इंडिया लेवल का कमीशन बने, हर स्टेट में बने, ताकि फार्मर्स अपनी बात लेकर के वहां से फैसला लेकर आ सके। इवन फॉर दैट मैटर डेट रिलीफ बोर्ड्स, सर छोटू राम जी जो हमारे किसान नेता हुए हरियाणा के, उन्होंने एक प्रोविजन की थी और लॉ भी बना था कि आप डेट रिलीफ बोर्ड बनाएं। अपना किसान जो बैंकरप्ट हो रहा है, कर्जई है, वो उस डेट रिलीफ बोर्ड के पास जाए और उनसे उनको राहत मिल सके। क्योंकि देयर इज नो लॉ इन द वर्ल्ड कि अगर आपने प्रिंसिपल का अमाउंट, प्रिंसिपल अगर फर्ज करो आपका 5 लाख का कर्जा है, आपने 5 लाख ब्याज भी भर दिया है, तो फिर भी प्रिंसिपल उतना ही खड़ा है। दिस इज ग्रॉस इनजस्टिस, यू नो, दिस इज पीनल इंटरेस्ट। तो ये ऐसी चीजें खत्म होंगी तब जाकर के किसान को फायदा होगा। लेकिन इन सब बातों से पहले एमएसपी, सबसे बड़ी बात वहां से स्टार्ट होती है, साढ़े जमीन तो स्टार्ट होती है कि घट्टो घट जमीन का फसल का मुल तो ठीक दे दो तुसी। मैं जरा पहला भी क्या हुण भी कह देना, पहला साढ़े पुरखियां वेले एक कहावत सी, उत्तम खेती मध व्यापार निखिद्ध नौकरी, सब तो टॉप का काम सी। क्योंकि 10 नौहां की किरत गुरु नानक साहब सानू सिखा के गए ने कि किरत करो ते वंड के छको। सब तो ईमानदारी का धंधा है काम है दुनिया दे विच, जिथे कोई भ्रिष्टाचार नहीं, कोई टैक्स की चोरी नहीं। बाकी सब टैक्स चोरी करते हैं, सब अफसर बैठे दफ्तर के तनख्वाह आना ढिड नहीं भरता, वो होर उत्तों भालते हैं। कल्ले किसान ने इस देश के जिहड़े ईमानदारी नाल कमाई करते हैं, तो आपां उन्हां नूं सब तो पिछे कर दिता, उन्हां नूं मरण किनारे छड़ दिता। ये सारियां गल्लां, ये सारी बातें कल जंतर मंतर पे पार्लियामेंट के सामने हम करने जा रहे हैं। तो कम से कम जो दिल्ली के इर्द गिर्द जो पहुंच सकते हैं कल 11 बजे तक, क्योंकि ये तो लोग सारे साउथ इंडिया से आए हैं, ट्रेनों पर चढ़ के आए, बहुत सारे साथी हमारे पहुंच चुके हैं। तो जो पास में है दिल्ली के, उनको मेरी बहुत अपील है, चाहे आप किसी किसान जथेबंदी के साथ जुड़े रहें, लेकिन अपने कॉज के लिए हमारे इस प्रोग्राम में भी आएँ ताकि हम इसको कामयाब कर सकें। उम्मीद करता हूं कि यू विल ऑल पार्टिसिपेट। आप सब आएंगे कल जंतर मंतर 11 बजे। तुसीं सारे पंजाब चो भी जिहड़ी गल सुन रहे हो, छोटियां गड्डियां बहुत ने, आपां 5 घंटे दिल्ली पहुंच जाइदा, तुसीं भी आओ सारे, ताकि किसानां दी गल जोरदार ढंग दे नाल चलाई जा सके। तुहाडा सारिआं दा साडे नाल जुड़न वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया, धन्नवाद तुहाडा सारिआं दा। और जो साडे नाल आए दूरों उन्हां दा भी शुक्रिया। ते मैं उम्मीद करदा कि तुसीं सारे साडे नाल उत्थे पहुंचोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्नवाद जी।